गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम रुचिरा द्वितीय भाग का कक्षा 7 के लिए पाठ नंबर 2 दुर्बुद्धि विनिशति का अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसका अभ्यास कार्य का रिवीजन करेंगे। देखिए अभ्यास कार्य करने से पहले आपको ये जो शब्दार्थ हैं इनको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका उच्चारणम कुरुत है। जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको उच्चारण करना है केवल। देखिए फूलोत्पलम, अवलंब्यम, पकत्वा, कम्बुग्रव, आवाभ्याम बक्षिष्यामि, उक्तवान, हदम, सुहदम, भवद्भव्याम, उड़ीयते और भ्रष्टम। उदा उदा सुहदम मतलब क्या होता है? सज्जन पुरुष। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपको एक पद के उत्तर इनको बहुत ध्यान से अच्छे से याद करना है। साथ के साथ देखिए उर्मस्य किम नाम आसित। अब देखिए उस कछुए का क्या नाम था? बताइए। कछुए का नाम था कम्बुग्रव। क्या नाम था प्यारे बच्चों? कम्बुग्रव। सह तीरे के आगच्छन, किनारे सरोवर के किनारे कौन आ गया? तालाब के किनारे कौन आ गया? धीवरा। कौन आ गया था? धीवरा यानी मछुआरा, ठीक है। क्रोम केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कुछ कौन से अन्य मार्ग से जाने की इच्छा रखता था? आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता था। लंब मानम कुर्म दृष्टवा के अधावन। देखिए लंब माने कुर्मा दृष्टवा। देखिए उस लटकते हुए कुएं वो कछुए को देख करके कौन उसके पीछे दौड़ने लगे? पौरा। पौरा मतलब क्या होता है? नागरिक। कौन होते हैं? नागरिक। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें क्या है? अधोलिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखित। इसमें कुछ वाक्य हैं, ये इसमें कहा है ये वाक्य किसने और किसके प्रति कहे हैं। जैसे आपका है प्रातः यद उचित कर्तव्यम, सुबह जो होगा वो उचित करेंगे, तो ये हंसों ने कहा था किसके प्रति? कछुए से कहे थे ये शब्द। अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गे गंतुम इच्छाति। मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था। किन से कहा था? हंसों से कहा था। अत्र क्या उपाय? यहाँ कौन सा उपाय? ये हंस ने कहा था। कुर्मम प्रति कछुए से कहा था। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दे सकता। तो ये कौन कहता है? कछुआ कहता है। किन से कहता है? हंसों से कहता है। यूएम भस्म अखाद, तुम भस्म खाओ। ये कौन कहता है? कुर्म कहता है, कछुआ कहता है। और किससे कहता है? पौराण नागरिकों से कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है आपको हंसभ्याम से कुर्मो अपि उड़ीयते। आपको ये मंजूषा दी गई है, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अहम किंचित अपि न वादिष्यामि, यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदिति। देखिए आप एक बार पहले इनका अध्ययन कर चुके हो, हम आपको एग्जाम के लिए इनका रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। एक कुर्मा अपि तत्रे प्रतिवस्ति, इसमें अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वयम गृहम नीत्वा कुर्मा भक्षिष्यामि, ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर। अब यहाँ पर क्या है? आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था? अनंत स्थाने, यानी दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता था, दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता था। देखिए आंसर देखिए इसका, कच्छप है अन्य हदम गंतुम इच्छति। कछुआ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता था। कच्छप कम उपाय बदती। कछुआ क्या उपाय बताता है? किनको? हंसों को। युवाम एक काष्ठ दंड, तुम क्या करोगे? एक लकड़ी के डंडा लेकर आओगे जिसको आप चोंच में धारण करोगे और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा। वही कहता है। देखिए युवाम एक काष्ठ दंड चंचवे धार्यताम, अहम काष्ठ दंड मध्येन अवलंबे युवो पच्वलेन सुखेन गमिष्यामि। वो कहता है कि तुम एक डंडे को चोंच में धारण करोगे, मैं उनके बीच में लटक जाऊंगा और सुख से दूसरे स्थान पर चले जाऊंगा। लंब माने कुर्म दृष्टवा पौरा के मैं बदन। लटकते हुए कछुए को देखकर लोग क्या कहते हैं? अहो बहु आश्चर्य हंसभ्याम स कुर्मोप्युड्यते। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्म मित्रो वचन विस्मत किम अवदत। देखिए ये कौन कहता है? यूएम भस्म खादत। कौन कहता है? कछुआ कहता है। किनके? उनके लोगों के वचनों को सुनकर क्या कहता है? तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। अब ये जो पाठ है, ये जो 6 नंबर का प्रश्न है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखित। घटनाक्रम के अनुसार आपको इन वाक्यों को सेट करना है। ये वाला प्रश्न आपको खुद को करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपकी एक कथा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। एकस्य वृक्ष से मंजूषा से शब्दों को लिखना है, चूज करना है और उनको एक कंप्लीट करना, फिल करना है इनमें। देखिए एकस्य वृक्ष से शाखा सुवन एक काका वसंती स्म, तस्य वृक्ष से कोटरे एक सर्प अपि काका नाम अनुपस्थितो सर्पे काका नाम शिशुन खादिति। काका दुखिताशन तेसु एक वृत्ता काके उपाय अचिंत्यत। वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। इसमें शिलायां स्थित तस्य आवरणम् आदाय एक काके वृक्ष से ऊपरी अस्थापित। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, तत्र तं सर्पं च अमारयत्, अतः एव उक्तम् उपाय सर्वसिद्ध्यति। इसमें एक कथा है। कौन सी कथा है? देखिए एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे
काके यानी कौवे रहते थे। उस वृक्ष की कोटर में एक सर्प भी रहता था। कोई के अनुपस्थित होने पर सर्प एक एक करके कौवों को खा जाता था। काके दुखी था। काके यानी कौवे दुखी हो गए। उनमें से एक वृद्ध कौवा बोला, सोचने लगा, वृक्ष के समीप जलाशय है, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए आती थी। शिला के स्थित उसके आभरण आधे एक काका वृक्ष से ऊपरी, एक मतलब उसने क्या किया, जो शिला के ऊपर जो अपने वस्त्रों को रख देती थी उनको लेकर वह ऊपर उड़ गया। राज सेविका काका मनुष्य राज सेवक भी उसका पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आ गया। तब उसने वहाँ क्या किया, उस सर्प को मार डाला। इसलिए कहा गया है कि उपाय कोई भी उपाय करने से, उपाय सोचने से क्या कार्य सिद्ध नहीं होते। ठीक है, इस तरह से इस कथा को आपको याद है तो इसको आप कंप्लीट करोगे मंजू सामने से शब्द को देख करके। अब आपको क्या करना है, आपको करना है, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है और प्रश्न नंबर जो सेकंड है, इसको आपको अपनी कॉपी में दोहरान कार्य में करना है और इस पाठ को एक बार वापस से पढ़ना है ध्यान से और इसके प्रश्न उत्तरों को याद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।